morning, students. Today we start chapter number 12, Time and Motion. In this chapter, we study about why time is very important and how objects are in motion. All these details are we study in चैप्टर 12 टाइम एंड मोशन में क्या है टाइम समय कैसे हमें समय के बारे में पता चलता है एंशियंट टाइम में लोग कैसे समय के बारे में जानते थे उन्हें कैसे कोई एग्जैक्ट टाइम या फिर अभी कितना है टाइम है क्या हुआ है ये सब पता करने के लिए क्या है या तो वो सन की मदद लेते थे या फिर अदर डिवाइस की जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती गई वैसे वैसे क्या है टाइम में बदलाव आता गया हमें क्या है पहले क्लॉक के फिर ब्रिस्ट वॉच जो इजी स्टॉप वॉच जो आप इजीली आपके जो डेली लाइफ के काम है वो काफ़ी आसान कर देती है ठीक है सो ये है आप फर्स्ट वी हैव टू नो इंट्रोडक्शन अबाउट टाइम we do most of our day-to-day tasks at certain time. You need school to go on time. Your parents need to reach their workplace on time. अब क्या कह रहे हैं हमें वी डू मोस्ट ऑफ डे टू डे हमारा दिन भर का जो काम होता है वो क्या होता है निश्चित समय पे होता है अब ये है कि हम ब्रेकफास्ट है वो सुबह के टाइम मॉर्निंग के टाइम करते हैं ना कि लंच के टाइम ठीक है तो क्या ब्रेकफास्ट को बोला गया है कि सुबह का खाना लंच दोपहर का खाना होता है डिनर आपका रात का ठीक है तो ऐसे आप क्या है एक सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट दी गई है किसी चीज़ को ताकि आप उस निर्धारित समय पे दिए गए टाइम पे रिस्पेक्टिव टाइम पे आप उस चीज़ को कंप्लीट करें ठीक है जैसे यू नीड स्कूल टू गो ऑन टाइम आपको स्कूल है आपको स्कूल क्या एक फ़िक्स टाइम होता है और आप उसी टाइम पे जाते हैं आपकी जो स्कूल बस होती है वो अपने फ़िक्स टाइम पर आती है आपको पिक करने के लिए योर पेरेंट्स नीड टू रीच देयर वर्क प्लेस ऑन टाइम जो आपके पेरेंट्स है अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं तो उनको भी अपने ऑफिस के टाइम पे पहुंचना होता है ना नेक्स्ट ट्रेन नीड टू रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम जो ट्रेन्स है एरोप्लेन है बसेस है वो क्या है उनको एक टाइम दिया गया है ठीक है निर्धारित टाइम दिया गया है ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन अपनी जगहों पे स्थानों पे उसी टाइम पे पहुंच सके यू गो टू बेड एट प्रॉपर टाइम आप सोने जाते हैं स्लीपिंग टाइम आपका क्या एक निर्धारित होता है एक फिक्स होता है आपका स्लीपिंग टाइम इमेजिन इफ़ यू गो टू स्कूल एट एनी टाइम दे लाइक और टीचर्स टीच एट अ टाइम विच सूट्स दैम और पियोन्स रिंग बेल एट देयर विन दे विल अब क्या कह रहे हैं जो आप जो इमेजिन करें कि आप एक स्कूल जा रहे हैं किसी भी समय जो स्कूल जा रहे हैं मतलब आपका कोई फिक्स टाइम नहीं कभी आप 9 बजे जा रहे हैं कभी 10 बजे कभी 11 बजे मतलब कोई सीक्वेंस नहीं तो क्या होगा आप जो उस टाइम जो लेक्चर चल रहे होंगे आप उसको मिस कर देंगे क्लासेस मिस कर देंगे ऐसे ही अगर टीचर्स है टीचर भी अपने मन मुताबिक करवा रहा है कुछ भी पढ़ा रहा है आज उसने कुछ पढ़ाया है कल वो कुछ और पढ़ा रहा है उसका कोई टाइम नहीं है फिक्स टाइम नहीं है मतलब किस टाइम आके पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है कुछ भी नहीं कोई सीक्वेंस ही नहीं है और जो पियोन्स है जो आपके उसमें स्कूल में पियोन्स होते हैं वो भी क्या अलग और जो पियोन्स होते हैं आपके वो भी क्या अलग अलग टाइम पे क्या करे बैल बजे सॉरी अलग अलग टाइम पे मतलब बैल के जो आपकी क्लासेस का टाइम है कोई फिक्स ना पियोन है कभी भी बैल बजा रहा है ठीक है तो ये क्या बता रहा है ये जो चीज़ है जो सीक्वेंस में नहीं हो रही कोई फिक्स टाइम नहीं है कोई कुछ भी किसी टाइम आ रहा है जा रहा है कुछ भी नहीं है तो क्या होगा आपकी लाइफ है आपको जो डे है वो डिसबैलेंस हो जाएगा कि आप कुछ उस टाइम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आपको खुद भी कुछ पता नहीं चलेगा सो वेदेवर एट होम और एट स्कूल और इन वर्क प्लेस टाइम इज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ आप क्या कर रहे हैं चाहे आप घर पे हो स्कूल में हो या अपने काम करने की स्थान पे हो वर्क प्लेस पे हो जो टाइम है समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे डे टू डे लाइफ में ठीक है हमारे दिन भर के ज़िंदगी में टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम हर जो चीज़ है वर्क है अपने टाइम पे करते हैं तो क्या है आपके लिए भी बेनिफिट होता है आपको पता चलता है कि आपने इस टाइम पे अपना काम कर लिया तो आप इस टाइम फ्री हैं कुछ और करने के लिए अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए ठीक है तो हर चीज़ का क्या है एक फिक्स टाइम होता है सो इस टाइम क्या होता है टाइम की डेफिनेशन सुनते हैं हम इतनी बार अभी पढ़ रहे हैं बेसिक टाइम के बारे में कि टाइम इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्या है क्या बेसिक टर्म या क्या डिफाइन किया है साइंटिस्ट ने टाइम को टाइम डिफाइन एज द गैप और इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स जो दो इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके बीच का गैप या इंटरवल ठीक है जो दूरी आ रही गैप बन रहे हैं उसके किसके बीच में दो इवेंट्स के बीच में वो होता है टाइम आपका
जैसे पीपल मेजरिंग टाइम फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय डेली राइजिंग एंड सेटिंग द सन। आपका अगर जो पहले टाइम को जानने के लिए कई सालों पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, सन के राइज और सेट होने के उस पर डिपेंड करते थे अपने टाइम को, कि सन कब राइज हो रहा है कब सेट हो रहा है, उससे अपने टाइम को क्या करते थे, एज्यूम कर रहे थे कि अभी सन राइज हो रहा है तो कितना टाइम हुआ होगा, अभी सन है दोपहर का टाइम है, मिड सन बीच में है तो फिर क्या टाइम हुआ होगा। इस टाइप से जो पीपल है एंशिएंट टाइम के वो एज्यूम करते थे टाइम को। नेक्स्ट है सच टाइम intervals could not used as standard units of time because of following reason। अब क्या कह रहे हैं हम, जो सन है, अब मैं पहले ही आप ये जानते कि कई जगह ऐसी होती है इंडिया में, कंट्री में कई स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो आपके डे और नाइट टाइम है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर कहीं पे दिन, जैसे विंटर में आपका दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, समर के टाइम आपके दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। तो आप उससे क्या है, आप अज्यूम नहीं कर पाते उस टाइम से कि कब सन का क्या टाइम होगा, सन की सेटिंग और राइजिंग से आप कंप्लीटली अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं कि क्या टाइम हो रहा है। तो इसलिए हम जो राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन है उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते कि टाइम के, कि हमें सही टाइम बताता है। क्यों? दिस टाइम इंटरवल्स आर लॉन्ग, क्या कह रही, जो टाइम इंटरवल्स होते हैं बीच के काफ़ी लंबे होते हैं, एंड दिस टाइम इंटरवल्स चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे समय बीतता है या फिर जगह से जगह हम अलग जगह जाते हैं तो वहाँ का मौसम क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, या फिर दिन कैसा है वहाँ पे, लेंथ लॉन्गर है या शॉर्टर है डे, उस पर डिपेंड करता है टाइम को। ठीक है, कि वहाँ क्या टाइम हो रहा है, कहीं जल्दी सुबह हो रही है कहीं लेट हो रही है। इसलिए कहते हैं जैसे न्यूयॉर्क और हमारे इंडिया का टाइम टाइम क्या है, डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ दिन होते तो वहाँ पे शाम रात होती है। तो इस वजह से क्या है, ये जो टाइम है अलग अलग रीज़न की वजह से क्या करता है, स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, so students your today's homework is that you have to write down this short question answer in fair notebook। this short question first is what do you understand by measurement। मेजरमेंट, आप किसी भी चीज़ का माप लेते हैं वो कैसे लेते हैं, क्या डेफिनेशन हो सकती है मेजरमेंट की। द मेजरमेंट इज डिफाइंड एज आल्सो कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। एक ही काइंड की क्वांटिटी जिसको आप जानते हैं, मान लो आपको एक केजी फ्रूट लेने हो तो आप 1 केजी के लिए 1 केजी का बार लेंगे। ठीक है, हमें पता है इस बार ये जो बार है भारी बार है, उसकी कीमत क्या, वो सॉरी उसकी क्या होगा, वेट 1 केजी होगा। तो आप जब वो बार रखते हैं और 1 केजी अनार डालते हैं उसमें, ठीक है, तो आपको फिर बैलेंस करके देखते हैं कि हाँ 1 केजी हुआ है नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, अननोन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमें नहीं पता है उसको कंपेयर करेंगे नॉन क्वांटिटी, या जो क्वांटिटी हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड एसआई यूनिट। जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या होती है, जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट आर द यूनिट वी यूजुअली यूज टू मेजर द वेट लेंथ और कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ का क्या भार है, क्या लेंथ है, क्या कैपेसिटी है, ये सब हम किसके थ्रू जान सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट के थ्रू जान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे।